Welcome to Krypton classes. In this video, I will discuss a basic topic of theory of machine which is link. Means definition of link, types of links, what is rigid body and what are resistant bodies. तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को और सबसे पहले लिंक की डिफिनीशन देखते हैं। तो लिंक की डिफिनीशन क्या है? ईच पार्ट ऑफ अ मशीन which is having a relative motion with some other parts of the machine is known as link। ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिंक। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि लिंक क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो लिंक है, लिंक कैन बी कॉल्ड एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। लिंक को हम लोग काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट भी कई जगह बोलते हैं। देखिए, ईच इंडिविजुअल मशीन आपकी बहुत सारे लिंक से मिलकर बनी होती है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो वो जो पार्ट्स हैं, वो जो एलिमेंट हैं, उन्हीं को हम लिंक बोल रहे हैं। और डेफिनेशन क्या है कि जो भी मशीन है उसमें जो भी पार्ट है, कंपोनेंट है या एलिमेंट है, उस एलिमेंट का दूसरे दूसरे पार्ट हैं, जो दूसरे एलिमेंट हैं, जो दूसरे कंपोनेंट हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक एंड अदर लिंक्स ऑफ द मशीन और मैकेनिज्म। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इज मस्ट। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लिंक के बारे में कि लिंक मस्ट बी रिजिड बॉडी और इट मस्ट बी केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग मोशन और पावर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ठीक है, यानी कि लिंक जो है आपकी, वो रिजिड बॉडी होनी चाहिए। इट मस्ट बी रिजिड बॉडी, और अगर रिजिड बॉडी नहीं भी है, वो केपेबल होनी चाहिए फोर्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक, यानी कि अपने से दूसरे को वो फोर्स को ट्रांसमिट कर सके, पावर को ट्रांसमिट कर सके, मोशन को ट्रांसमिट कर सके। तो वो होना चाहिए लिंक के अंदर, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए लिंक के अंदर। तो हम उसको क्या बोलेंगे? लिंक बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, यानी कि इट मस्ट बी रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी होनी चाहिए, या इट मस्ट बी केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग मोशन और पावर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। यानी यहां पर एक बात मैं और आपको बता दूं कि लिंक जो है कोई नेसेसरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट लिंक मस्ट बी रिजिड बॉडी। ठीक है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, लिंक कैन बी रेजिस्टेंट बॉडी ऑल्सो, यानी कि लिंक रिजिड बॉडी हो सकती है या रेजिस्टेंट बॉडी हो सकती है। अब रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन, रिजिड बॉडी क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज रेजिस्टेंट बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जो जो भी लिंक होगा वो दैट मस्ट बी केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग मोशन फ्रॉम इटसेल्फ टू अनदर लिंक। ठीक है, और देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन, यहाँ मैंने रिलेटिव मोशन लिख रखा है। इट इज अ क्राइटेरिया दैट देयर मस्ट बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी हम उनको लिंक या एलिमेंट ऑफ द मशीन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर 1 मिनट में कि देखिए, दिस दिस इज वन लिंक, दिस इज टू सेकेंड लिंक। ठीक है, अगर इस लिंक की वेलोसिटी, यानी कि ग्रीन पेन की वेलोसिटी और पिंक पेन की वेलोसिटी सेम है, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड। ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो है, यानी कि कोई आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू मी, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में इनका मोशन है, मेरे रिस्पेक्ट में दे आर मूविंग, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो आपस में दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, दे इफ दे लुक टू ईच अदर दे आर एट रेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग ऑल्सो। ठीक है, लेकिन वी डू नॉट फील बिकॉज वी आर ऑल्सो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग विद द अर्थ। ठीक है, तो हमें लगता है कि अर्थ इज रेस्ट 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 में है,
और अर्थ को लगता है कि हम रेस्ट में हैं। अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ठीक है, वी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। लेकिन अगर स्पेस में आप जाकर देखो, अगर स्पेस में बाहर से कोई सैटेलाइट है, वहां से अगर आप कैप्चर करो, तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ इज मूविंग एंड आई एम ऑल्सो मूविंग, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए दो बॉडीज के बीच में, दो दो लिंक्स के बीच में, ठीक है, मशीन्स की, ठीक है। तो हम उनको लिंक कंसिडर करेंगे, एक लिंक कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो दीज बोथ लिंक्स और कंपोनेंट्स और एलिमेंट will be considered as a one same link or element. So it is not necessary to have a rigid link only, but it must be a resistant body so that it is capable of transmitting motion or power from one link to other link, ठीक है। तो यानी कि नेसेसरी कंडीशन नहीं है रिजिड होना लिंक को, बट इट मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है, रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो केपेबल होना चाहिए फोर्स या मोशन या आपका पावर को ट्रांसमिट करने के केपेबल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज रेजिस्टेंट बॉडी। ये दो टर्म यहाँ पर आए हुए हैं नए, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी की डेफिनेशन क्या है, ठीक है।